Good afternoon, everyone. This is Atul Singhvi here. I welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi. Today we are going to learn a beautiful expression of spoken English. It is no use. There is no use. It is no good. It is no use. There is no use. It's no good. इन तीनों के बाद जनरली हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाना है? ING. क्या ऐड करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. और इसका जो सेंस बनेगा वो सेंस क्या बनेगा? आवर एफर्ट्स सीम यूजलेस. हमारे जो एफर्ट्स है वो क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, बेकार लग रहे हैं. इसका मतलब है ऐसा करने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है, यह बेकार है, यह व्यर्थ है. जैसे हम कई बार अक्सर इस सिचुएशन को फील करते हैं. जैसे राहुल को कह देते हैं इट इज नो यूज टॉकिंग टू राहुल. राहुल को कहने से कोई फायदा नहीं है. इस मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं. अरे इस मुद्दे को अब बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है. इट इज नो यूज डिस्कसिंग दिस मैटर अगेन. वहां चले जाते हैं, बढ़िया होगा. वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, सब चले गए वहां से. इट इज नो यूज गोइंग देयर. यार क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी, किस प्रकार से कोविड हटेगा, घर में पेरेंट्स है, उनकी भी एज है, क्या होगा. अरे जो हो रहा है वो सभी के लिए होगा. इट इज नो यूज वरिंग नाउ. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब चिंता करना बेकार है, वहां जाना बेकार है, ये होना व्यर्थ है. जब हम इस प्रकार का सेंस कन्वे करना चाहें तो हम स्पोकन इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? यूज. इट इज नो यूज, देयर इज नो यूज, इट्स नो गुड. ओके, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? कोई फायदा नहीं है, या हम कह सकते हैं यह बेकार है, या हम कह सकते हैं व्यर्थ है. ये कोई फायदा नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है. अब इसका हम किस प्रकार से डील करेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है used to indicate that a particular action won't achieve anything. यूज टू इंडिकेट दैट, ये हमें ये संकेत करता है या बताता है अ पर्टिकुलर एक्शन, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा एफर्ट है, विल नॉट अचीव एनीथिंग. वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता. मतलब आवर एफर्ट्स सीम यूजलेस. हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल क्या दिख रहा है? यूजलेस, ऑफ नो अवेल. ऑफ नो अवेल मीन्स इन वैन, व्यर्थ है. इन वैन मतलब वो भी क्या है? व्यर्थ है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. एनीवन कैन बी यूज्ड. आप किसी भी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. मीनिंग विल बी द वेरी सेम. और इसका अर्थ भी क्या होगा? एक जैसा ही निकलेगा. जैसे इट इज या इट्स नो यूज गोइंग देयर. या कैसे बना सकते हैं? देयर इज नो यूज
गोइंग देयर, या इट इज नो गुड गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। ये रहा कोई फायदा नहीं है, इसके लिए हमने एक फिक्स एक्सप्रेशन लिया, इट इज नो यूज, यहां लिया देयर इज नो यूज। उसके बाद में जाना वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या यूज करेंगे, आईएनजी। गोइंग, वहां को क्या कहते हैं, देयर। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लाइकवाइज इसी तरह हम 2-3 और एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो गुड वरिंग, ये रहा फिक्स एक्सप्रेशन, इट इज नो गुड। जिसको आपको यूज करना है वर्ब को, उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर दो। इट इज नो गुड वरिंग, चिंता करने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज वरिंग, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। उसे पूछकर कोई फायदा नहीं है। भाई उसको पूछेंगे तो कोई फायदा है नहीं, वो क्या करेगा, बात को बीच में कट इन कर देगा, काट लेगा। उसे पूछकर कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज आस्किंग हिम, उसको पूछने से कोई भी फायदा नहीं है। इसी प्रकार जैसे हम आगे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये सेंटेंस बहुत बार बोला जाता है जनरल स्पीकिंग में। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फटे हुए दूध पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स क्राइंग विल नॉट हेल्प यू, चिल्लाने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं हासिल होना है। अब जो मैटर था वो हो चुका है, अब आप रिग्रेट कर रहे हो, रिपेंट कर रहे हो, तो उसका क्या नहीं है, वो यूजलेस है, वो फ्यूटाइल है, उसका कोई क्या नहीं है, सेंस नहीं है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फटे हुए दूध पर रोने से क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है एक और, देयर इज नो यूज There is no use talking to him because he doesn't listen to anyone. उससे कहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। कहेंगे उसको जो हमारी बात को क्या करे, सुने, कंसीडर करे, लेकिन वो कोई चीज कंसीडर ही नहीं करता है। इसीलिए देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने में, बिकॉज क्योंकि ही डजंट लिसन टू एनीवन, वो किसी की बात नहीं सुनता है, तो हमारी क्या सुनेगा, वही पहले वाला, हमारी सुनना तो दूर की बात है। तो इस प्रकार से हम इसका डे रूटीन में क्या कर सकते हैं, यूज। जैसे एक लड़का है, हम उससे कोई भी चीज मांगते हैं, वो हमें नहीं देता। इट इज नो यूज आस्किंग हिम फॉर एनीथिंग। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। इट इज नो यूज आस्किंग हिम फॉर एनीथिंग, उससे कुछ भी मांगने से फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, बिकॉज ही डजंट गिव एनीथिंग टू एनीवन, वो कभी भी कोई चीज किसी देता नहीं है। इसीलिए आप भी एक सेंटेंस आपके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। उससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है हमारा सेंटेंस, उससे बहस करने से
कोई फायदा नहीं है, उससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पर अब बात करने से कोई फायदा नहीं है, दोस्त का इंतजार करने से अब कोई फायदा नहीं है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशन है, जिसको आप भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज। आई होप दैट यू विल बी एज फिट एज अ फिडल एट योर होम। आप घर पे सब कुशल मंगल होंगे।